राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के बारपेटा पहुंची। आज राहुल गांधी बस पर नहीं कार में दिखाई दिए। इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि असम में उनकी यात्रा में हंगामे के पीछे अमित शाह का हाथ है। राहुल ने आरोप लगाया कि असम की सरकार दरअसल नागपुर से चल रही है। असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? नहीं भाई, अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। तो अगर इसने चू भी कहा, अमित शाह के खिलाफ चू भी कहा इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। तो बात समझो, असम को असम नहीं चला रहा। राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी जोरदार निशाना साधा। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से पैसा निकालते हैं। तो ये इनका काम है। देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर असम की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में राहुल गांधी की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी और मांग की है यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। खड़गे ने असम के नगांव और शोनितपुर जिले की घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यात्रा पर हमले के दौरान असम पुलिस दर्शक बनी खड़ी रही। प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते हैं और कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से अपील की वो मामले में हस्तक्षेप करें ताकि यात्रा में किसी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। बीजेपी ने भी राहुल गांधी और उनकी न्याय यात्रा पर पलटवार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए हमला किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी गुवाहाटी बस छोड़कर कार से फरार हो गए। हिमंता ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाने के बाद राहुल गांधी चुपचाप अपनी फैंसी बस से बाहर आए और एक छोटी कार में शहर से अपनी अगली मंजिल हाजो की ओर भाग गए। राहुल ने डरपोक होने का नया मानक स्थापित किया है। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये राहुल गांधी की बाय बाय यात्रा है। पहले राहुल गांधी के साथियों ने उनको बाय बाय बोला, मिलिंद देओरा ने भी बाय बाय बोल दिया है। फिर राहुल गांधी की सहयोगी दलों ने उनको बाय बाय बोला और अब जनता भी राहुल गांधी को बाय बाय बोलती जा रही है चुनाव दर चुनाव। असम पुलिस ने मंगलवार को गुवाहाटी पुलिस पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एनसीसी और एनएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के साथ बातचीत की और कहा कि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद एएसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के मुताबिक दोनों पक्षों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी। ज्ञानवापी के सभी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र देने पर हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार हादसे में घायल हो गईं। हादसा उस वक्त हुआ जब वो वर्धमान से कोलकाता लौट रही थीं। रास्ते में घने कोहरे की वजह से कार के ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के सिर में हल्की चोट लग गई। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस और यूएई के साथ अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास में हिस्सा लिया। भारत की ओर से सुखोई, जैगुआर और हरक्यूलिस C-130J जैसे विमान शामिल रहे। इस दौरान तीनों देशों की वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के मसीहा माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया। उनके इस फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह ऐसा फैसला है जिसकी तारीफ बिहार में विपक्ष की हर पार्टी और नेता कर रहा है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जननायक नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी को किया। आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को
भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। इस फैसले पर नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा, ये खबर मिलते ही उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को फोन किया और उन्हें बधाई दी। घर में सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कर्पूरी ठाकुर के बेटे जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी ने 26 जनवरी को उन्हें और परिवार के दूसरे सदस्यों को दिल्ली में अपने आवास पर आमंत्रित किया है। रामनाथ ठाकुर इस फैसले में सियासत नहीं देखते हैं। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता। भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर के परिवार की दूसरी पीढ़ी भी फैसले से गदगद है। 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग का। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। कर्पूरी ठाकुर के परिवार को संतोष है कि आखिरकार उनकी मृत्यु के 36 साल बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई। देश में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर के गृह जिले समस्तीपुर में नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया किया। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ। नीतीश ने दावा किया कि पिछड़े और वंचितों के लिए उनके काम की वजह से ही केंद्र सरकार दबाव में आई। तो हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि सबसे पहले उनकी पार्टी ने ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौंझिया में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बड़ा योगदान दिया था। 1977 में उनके कार्यकाल में SC/ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए 26% आरक्षण लागू किया था। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। कर्पूरी ठाकुर ने आजादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आजादी के बाद 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर वो पहली बार चुनाव जीते। कर्पूरी ठाकुर 1970 से 1979 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इतने अहम पद पर रहने के बावजूद उनके पास ना तो घर था और ना ही कोई गाड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह एक बार कर्पूरी ठाकुर के घर आए। उनके घर का दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी चरण सिंह को सिर में चोट लग गई। उनकी सादगी के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार वो युगोस्लाविया गए थे तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है। इसके बाद टीटो ने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट किया था। कर्पूरी ठाकुर के बहनोई एक बार उनके पास नौकरी की सिफारिश लेकर पहुंचे। कर्पूरी ने 50 रुपए उन्हें देते हुए कहा, जाइए उस तरह खरीद लीजिए और पुश्तैनी धंधा कीजिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान के बाद जेडीयू और आरजेडी ने इसका क्रेडिट खुद को दिया। दोनों का कहना है कि उनकी मांग की वजह से ही सरकार दबाव में आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ये जनता दल यू की, नीतीश कुमार सरकार की, नीतीश कुमार की बहुत लंबी मांग थी। वहीं आरजेडी का कहना है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की वजह से बीजेपी घबरा गई और उसे कर्पूरी ठाकुर की याद आ गई। लालू प्रसाद यादव ने लिखा, जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया, डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, अच्छा होता। यानी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान ने ओबीसी की सियासत को और गरमा दिया है। सरहद पार बैठे भारत के दुश्मनों ने 26 जनवरी के आसपास बड़े आतंकी हमले की योजना बनाई है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। जी न्यूज के पास मौजूद खुफिया अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की मदद से आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकी हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी बम ब्लास्ट की साजिश रची गई है।
आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रोन के जरिए भारी मात्रा में विस्फोटक पंजाब पहुंचाए गए हैं। हालांकि इनमें से कई ड्रोन को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में विस्फोटक पंजाब में मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े गैंगस्टर्स उन विस्फोटकों का इस्तेमाल हमलों को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के बजाय नए आतंकी संगठनों के नाम से हमले करवाने की प्लानिंग की है। आतंकी हमले का अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस और देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार अलर्ट पर हैं।